बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर टू जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिफरेंट स्टेप्स थे डेटाबेस सिस्टम बनाने के हवाले से वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का जो है टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज डाटा मॉडलिंग। आल्सो डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, डाटा मॉडलिंग क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा मॉडलिंग क्या होता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी काफ़ी एक्सप्लेन हम कर चुके हैं कि हमने एक डाटा बेस सिस्टम बनाना है और एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है। तो हमने किन किन चीज़ों को लेके, किन किन ऑब्जेक्ट्स को लेके हमने डाटे को मॉडल करना है, डाटे का मॉडल क्रिएट करना है। यानी हमने अगर सिस्टम बनाना है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, उसमें हमने किन किन एंटिटीज़ के अगेंस्ट या किन किन ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो है डाटे को स्टोर करवाना है। तो वो सारा सोच जो है हमने फिर उन एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स के जो भी रिलेशनशिप्स हैं या जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमने डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डाटा मॉडलिंग क्या होता है। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल, and the identification of data objects and their relationship to other data objects is called data modeling. यानी आप ये कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जितने भी हैं, यानी उसमें आप एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स ले लें, टीचर्स ले लें, एक एम्प्लॉय ले लें या इवेंट्स ले लें, जो और उनके दरमियान एसोसिएशन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स और उनके दरमियान रिलेशन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, डाटा मॉडलिंग कहेंगे। डाटा मॉडलिंग का ये डाटा मॉडलिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डेटाबेस डिजाइन। यानी कि आपने एक डेटाबेस को डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको ये डाटा मॉडलिंग का स्टेप जो है वो करना पड़ेगा। यानी आप जब तक उन ऑब्जेक्ट्स को, उन एंटिटीज को जब तक जो है या डिफाइन नहीं करेंगे, आप डेटाबेस डिजाइन नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो आपने लॉजिकल मॉडल में, यानी इन्वॉल्व्स ए प्रोग्रेशन फ्रॉम कंसेप्चुअल मॉडल, यानी जो आपने खुद अपने माइंड से एक पूरा स्केच बनाते हैं, टू लॉजिकल मॉडल, और उसको फिर हमने लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना है टू फिजिकल स्कीमा। और एक फिजिकली स्कीमा आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट हमने डाटा स्टोर करवाना है और उसको हमने एक फिजिकली एक स्ट्रक्चर के अंदर ढालकर हमने डेटा को स्टोर करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं डेटाबेस मॉडलिंग के। सबसे पहले आ जाए एंटिटी, उसको ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स। जब भी आपने डेटाबेस सिस्टम बनाना है, सबसे पहले जो हमने इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट बनाना है वो एंटिटी होगा। अब एंटिटी क्या है ये देखते हैं। एंटिटी या ऑब्जेक्ट, एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड एंटिटी। यानी अपने डेटाबेस सिस्टम में आपने जिस चीज के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले से जो डाटा स्टोर करना है वो एंटिटी कहलाता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज द पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम एंड इट कैन बी ए पर्सन, प्लेस और इवेंट। यानी वो एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, जो भी आपने उसके अंदर सिस्टम में जो है इंक्लूड करना है। एंटिटी को हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बेसिकली हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल बनी नजर आ रही है आपको और उसमें एम्प्लॉय लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये एम्प्लॉय एंटिटी होगी। ठीक है, और कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो एंटिटी कहलाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो एंटिटी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और जिसने सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। एंटिटी पर्सन भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है और इवेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। मसलन जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, एम्प्लॉय, एक रेक्टेंगल में मैंने एम्प्लॉय एंटिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट हमने क्या क्या डाटा हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, एम्प्लॉय का एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर हो सकता है। ये जो हमने जिस इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो
उसका जो डाटा ऐड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं या इसकी प्रॉपर्टीज भी आप इनको कह सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय हैज ए नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर। इसी तरह स्टूडेंट का भी ले लें, स्टूडेंट भी एक एंटिटी होती है, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, और उसको हमने ये ओवल सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। एट्रीब्यूट को हमेशा डायग्राम की शक्ल में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपने उसको ओवल में रिप्रेजेंट करना है। एंटिटी को रेक्टेंगल में और उसके एट्रीब्यूट को हमने जो है ओवल सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए रिलेशनशिप्स की तरफ। देखें, तीन चीजें होगी। एक तो होगी हमारे पास एंटिटी, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट्स, तीसरी चीज है रिलेशनशिप। ये बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, यानी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। अब लॉजिकल कनेक्शन क्या होता है? लॉजिकल कनेक्शन ये है कि जो एक यानी लॉजिकली या एक इस तरह से कह लें कि जैसे स्टूडेंट और टीचर है, जैसे कि दो एंटिटीज है हमारे पास, एक होगी स्टूडेंट की एंटिटी, ठीक है, और एक होगी हमारे पास टीचर की एंटिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट और टीचर के दरमियान लॉजिकल रिलेशन क्या हो सकता है? यानी कि लॉजिकल रिलेशन ये होगा कि टीचर टीचर टीचेस स्टूडेंट, ठीक है, ये एक लॉजिकल रिलेशन बनता है, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर, यानी डॉक्टर है और वो इलाज करता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर गिव्स पेशेंट मेडिसिन, ये एक बनता है, ठीक है। ये बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन है। कभी ऐसा नहीं होगा टीचर की जो कनेक्शन किसी एम्प्लॉय के साथ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट का टीचर के साथ हो गया, टीचर का स्टूडेंट, एक लॉजिकल कनेक्शन होगा, यानी जो बनता होगा। जैसे कि आपके सामने ये एक लाइब्रेरी या बुक्स के हवाले से या बुक स्टोर के हवाले से आपके सामने एग्जांपल नजर आ रही है कि इसमें देखें, बुक स्टोर यानी जो होगा वो ऑर्डर करेगा बुक को, ठीक है, या बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स, ठीक है। ये सारी आपके सामने जो ये चीजें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है? लॉजिकल कनेक्शंस हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। और हमेशा जो रिलेशनशिप को, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है ऑर्डर, यानी बुक स्टोर ऑर्डर बुक, ये देखिए मैंने डायमंड साइन में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी रिलेशनशिप को आपने डायमंड साइन में रिप्रेजेंट करना है। तो रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। नेम ऑफ रिलेशनशिप इज डिस्प्लेड ओवर द लाइन, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ कनेक्शन। यानी आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और दरमियान में आपने एक वो डायमंड साइन बना देना है। रिलेशन इज रिटन विद इन डायमंड साइन, तो जो रिलेशन होगा, बनता होगा, वो आपने डायमंड साइन के अंदर लिख देना है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप हो गया। ये तीन ग्रेडियंट्स हो गए डाटा मॉडलिंग के हवाले से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा और इनमें अगर कोई भी अगर आपको पॉइंट समझना है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।